टोटल मेंबर जितने हमारे सब वोटर्स हैं, सबके पास डोमिसाइल है, सब शहर के वासी हैं। TBC टाउन बिल्डिंग कमेटी जो होती है ये इसलिए होती है हॉकर्स के लिए होती है और भी दूसरी समस्याओं के लिए होती है। तो उसके हिसाब से हर 5 साल के अंदर में, जैसे 2014 का जो मैडम ने बताया कि कानून लागू हुआ, हर 5 साल के अंदर में एक दफ़ा हॉकर्स का वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। जो 19 के बाद से 24 होना चाहिए, जो नहीं हुआ, वो थाना की बात करूँ मैं, कल्याण डोंबिवली का इतना आइडिया नहीं मुझे। तो हमने वहाँ पर एप्लीकेशन डाला था कि हॉकर्स को हटाने के लिए सब खड़े, हॉकर्स को बचाने के लिए कौन खड़ा? जो भी आता है हॉकर्स को हटाता, चाहे नगर सेवक हो, MLA हो या मेयर हो, हॉकर्स को बचाएगा कौन? और शहर की आबादी के हिसाब से 2.5% हॉकर्स जरूरी है। आज हमारे देश के अंदर जो मतलब गरीबी के हालात चल रहे हैं, लोग बेरोजगार है, तो हर आदमी सोचता है कितना थोड़ा सा 2-5-10 हज़ार का माल है, रास्ते बड़ी धंधा करके अपनी फैमिली को संभाले। कोई पैदाइशी हॉकर नहीं होता, हालांकि वक्त उसको हॉकर बना देते हैं और उसको उसका हक मिलना चाहिए। जो अगर शहर का है तो उसको लाइसेंस वगैरह मिलना चाहिए, उसका बायोमेट्रिक स्पॉट से होना चाहिए, ताकि वो एक लीगल हॉकर्स बन के बैठ सके। हम भी बाहर के हॉकर्स के खिलाफ, जो इनलीगल्स हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, उनके खिलाफ हम भी खड़े, किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं, उनको आप हटा दो, कोई मतलब नहीं। मगर जो शहर के हैं, अब मैं अगर मुमरा में रहता तो मैं कल्याण में आके डोंबिवली में आ गया, वैसा नहीं करूँगा, मेरे को मुमरा में चाहिए था। थाना डोंबिवली वाला जो थाना डोंबिवली में करेगा तो मुमरा नहीं आएगा। तो सब जगह पर हॉकर्स होना ज़रूरी है। इस पर हमने कार्रवाई करी थी, बहुत पेपर वर्क किया हमने, तो हमको थाना से प्रभाग समिति से ऑर्डर भी पास हुआ हमारा 2025 के अंदर में कि जल्द से जल्द हॉकर जोन बनाओ और हॉकर्स को शिफ्ट करो, लीगल हॉकर्स को शिफ्ट करो, जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। इसके लिए होता कैसे कि 100 की जो पावती बनती है हॉकर्स के लिए, हर कल्याण डोंबिवली थाना सब जगह पर है ये 100 रुपये का फॉर्म, उसको भरो तो 900 रुपये की पावती मिलती है। फिर स्पॉट सर्वे बायोमेट्रिक होता है, फिर एक हॉकर्स लीगल हॉकर्स बनता है। अब हॉकर्स तो बन गए मगर हॉकर जोन नहीं है। हॉकर जोन कोई नेता बनने देगा नहीं, क्योंकि कुछ नेताओं के लोग भी होते हैं जो हफ्ता वसूली करते हैं, उनके खर्चे कहाँ से चलेंगे। लेकिन हमको उसे हटाना है और हमको लीगल हॉकर्स को बनती, जो महानगर पालिका भी लीगल चीज़ बनती है, हमको वोट देना ताकि हमें लीगल हॉकर्स बन सके और हमारी फैमिली को चले। तो हमने इसके लिए बहुत सारी कार्रवाई की, हमारे टीम सामने बहुत सारे काम किए, हमारा ऑर्डर ही पास हुआ, मगर अब तक उसका अमल बहुत जरूरी नहीं है। इस पर भी हमारा संघर्ष चालू है, क्योंकि MLAs बदलते, नगर सेवक बदलते पार्टी से, मगर हॉकर्स बेचारे वहीं के वहीं रह जाते, उनका काम होता ही नहीं है। इसके लिए हमने CM से लेकर टोटल प्रभाग समिति तक लेटर वर्क करा है, पेपर वर्क करा है और तो हमारा काम भी चालू है इसमें। तो हम चाहते हैं कि जैसे कि महाराष्ट्र हॉकर्स फेडरेशन के साथ में सब जुड़ के चलेंगे तो एक बड़ी टीम बनी, थोड़े से जुड़ेंगे बड़ी टीम बनेगी, हमारी टीम को महाराष्ट्र हॉकर फेडरेशन को ताकत मिलेगी और उसके विरुद्ध हम लोग फाइट कर सकते हैं। अगर मुंबई में कुछ कानून बनता है तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर ही है, थाना से महाराष्ट्र के बाहर नहीं है। कोई कानून थाना के अंदर बनना चाहिए, वही कानून कल्याण डोंबिवली में बनना चाहिए, कोई कानून कोल्हापुर और नागपुर नहीं बनना चाहिए, ताकि सब हॉकर्स एक कैटेगरी के अंदर है। इसके साथ अलग भेदभाव, इसके साथ अलग भेदभाव, ऐसा नहीं है। इसके लिए हम सबको मिलकर एक साथ में काम करना चाहिए कि काम करें हैं। कल्याण डोंबिवली कुछ प्रॉब्लम आती तो मुमरा के ऑफिस से जुड़े, कलवा थाना को जाती तो कल्याण के डोंबिवली की भी ऑफिस आके उनके साथ सपोर्ट करें, ताकि एक टीम बने और काम अच्छे से सकता हो। इसके अंदर यही सोच के हम लोग विचार लेके मैडम से कॉन्टैक्ट करें और मैडम ने भी हमको काफ़ी सपोर्ट किया। अभी TBC का इलेक्शन होने वाला था थाना प्रभाग समिति के तक, वो इलेक्शन को हमने रद्द करवाया कि एक हॉकर्स होगा, हॉकर्स जिसका नाम स्पॉट सर्वे बायोमेट्रिक के अंदर आएगा, यादी के अंदर आएगा, वो वोट डालेगा। वो वोट डालेगा तो TBC के अंदर हॉकर जाना चाहिए, नेता नहीं जाना चाहिए। हॉकर जाएगा तो हॉकर्स की समस्याओं को समझेगा और हॉकर्स के लिए कुछ काम करेगा, मगर ऐसा होता नहीं है। नेता के आदमी बैठते वो अपनी तरीके से उसको मैनेज करते, हॉकर्स बेचारा रोड पर बैठा जाएगा, उसका कुछ काम नहीं होता। तो हमने TBC के इलेक्शन को रद्द करवाया थाना के अंदर में, और पहले हमने बोला कि पहले बायोमेट्रिक स्पॉट सर्वे करो, सबका नाम यादी लिस्ट में डालो और हॉकर्स वोट डालेंगे, चाहे कलवा का हो, थाना को हो, दीपा को, डोंबिवली को, हर जगह का हॉकर्स अपनी जगह पर वोट करेगा और अपनी टीम के आदमी को TBC के अंदर कलेक्ट करके निकालेगा। तो उसके साथ हमारी ताकत बनेगी और हम लोग आगे कुछ काम कर सकेंगे। ये हम लोगों की एक सबसे रिक्वेस्ट है कि सब मिलकर जुड़ के चले, तो हमारी टीम्स का और महाराष्ट्र हॉकर फेडरेशन का काम अच्छे से आगे बढ़े। मैडम का भी सपोर्ट हमको काफ़ी रहेगा और इनके मार्गदर्शन में, सबके मार्गदर्शन में हम लोग कुछ काम आगे बढ़ाएंगे। सर आपसे भी निवेदन है हमारा कि आपने हमको सपोर्ट करिए और जो हमने काम किया था लाए उसको आगे बढ़ाइए, में हमारी हेल्प करिए, ताकि हॉकर वेंडिंग हॉकर बने शहर के अंदर हमारे, और हम जितने भी वहाँ हॉकर्स हैं लीगल जोन में आगे बैठे, ताकि म्यूनसिपलिटी खदे रहना। हम म्यूनसिपलिटी को पैसा भरते हैं टैक्स का, पावती का, उसके बाद भी जब भी वो आते हैं JCB लेकर आते हैं सब उखाड़ देते हैं। एक थोड़ा सा जमाने के लिए हमको वक्त लग जाता है, जब भी ऊपर उजड़ जाता है, फिर हम लोग जहाँ से शुरू ऑफिस में छोड़ देते हैं। तो इससे समस्या नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने सबसे प्रार्थना है कि सब मिलकर के साथ काम करें और हमारा एक अच्छा समाधान निकले।